तो हम तो बुड़बक हैं। हम अपना बेटा को तो, मेरा बेटा तो 5 क्लास जाते जाते कमाना स्टार्ट कर देगा। हाँ, कमा बनिया का बच्चा बैठ के काय खाएगा, काय खाएगा बैठ के। अब ये यूट्यूब चैनल बना लिया, बोल रहा है वीडियो डालेंगे, ट्रांसलेशन बढ़ाएंगे। अब वो ट्रांसलेशन का वीडियो डाल रहा है, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ का ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, उसका वीडियो बना रहा है। वो सीख रहा है बनाने के लिए कि पापा बताइए कैसे पढ़ाना, कैसे वो सीखना चाह रहा है। वो सोच लो, कमाएगा नहीं, कैसे चलेगा घर। बनिया का बच्चा है। सबको डोमेन मिल गया है ना, किसी को बाकी नहीं है। तुमने कैसे लिया? हाँ तो फिर तुम 500 देना अब। हाँ जब आना 500 रुपये लेकर आना। कौन सी का एग्जाम चल रहा है? 12 का। पैसा दीजिए। हाँ पैसा है। ओ ठीक है, मिल जाएगा। चलो देखो, वर्ड प्रेस ओपन कर ले। आता है इन सबको? किसी को नहीं आता ऐसा नहीं ना है। तो ये देखो, वर्ड प्रेस ओपन हो गया और एक नया सब डोमेन बनाकर दे रहे हैं तुमको। क्या नाम है तुम्हारा? आज हम तुम लोग को सारा कुछ थ्योरी बता चुके हैं। अब तुम लोग को डायरेक्ट हम प्रैक्टिकल बताएंगे। आज 5 चीज बताएंगे, 5 चीज पहले प्रैक्टिस करेगा। तो 1 हफ्ता में तुम्हारा सर्विस वेबसाइट बनाने सब कुछ सीख जाएगा। तो भाग के शादी कर लेगा तो हमको बोलेगा साला आप ही भगवाए हो, सब आपका गलती है। नहीं, वो कतरास का लड़का था, वो एक लड़की को मैसेज करता था, बहुत रफ रफ मैसेज करता था, बहुत ज्यादा। 2018 का बात बता रहे हैं। बहुत ज्यादा रफ रफ मैसेज करता था। तो उसके लड़का को फोन किए गार्जियन को, लड़की दिखाई कि सर देखिए कितना गंदा गंदा मैसेज करता है। उसी दिन से व्हाट्सएप ग्रुप बनाना बंद कर दिए। पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाए। अब वो लड़का का गार्जियन को फोन किए, उसका बाप को, कि ऐसा ऐसा बात है। तो बोलता आपका स्टूडेंट है, आप समझिए। यही लैंग्वेज बोला कि आपका स्टूडेंट है ना सर, जब आप नहीं संभाल पा रहे तो हम कैसे संभाल लेंगे। बोलो क्या बोलेगा तुम। फोन में काट दिए, बोले ठीक है सही बात है, हम नहीं संभाल पा रहे। सुनीता किसका नाम है? सुनीता? सुनीता कौन है रे? तुम है? चलो क्या क्या बताएंगे सो लिख लो पहले। हाउ टू, 5 ऑप्शन बताएंगे, 5 को प्रैक्टिस करेगा। पहला है हाउ टू क्रिएट, हाउ टू यूज कस्टम सेटिंग, हाउ टू क्रिएट सेट परमालिंक्स, हाउ टू क्रिएट पेज, हाउ टू क्रिएट मीनू, हाउ टू क्रिएट सब मीनू, है ना। बस ये 5 को ऑप्शन वाले बताएंगे। तुम भी अब्सेंट किया है। जिस दिन तुम हमको बोला कि सर मेरा कोर्स कंप्लीट काहे नहीं हुआ, उसी दिन सर्टिफिकेट दे देंगे, याद रखना। या हमको या मैम को जिस दिन बोल दिया कि सर हमको जल्दी सर्टिफिकेट दे दीजिए, उसी दिन सर्टिफिकेट दे देंगे। हम बोल दिए पहले, इसलिए पहले बता दे रहे हैं। हम सुनेंगे नहीं किसी का।
चलो हो गया। ऐसा थोड़ी है रे कि हमको खाली कंप्यूटर पढ़ाने आता है। हम बनिया का बच्चा कुछ करके खा लेंगे, कुछ कपड़ा लत्ता टीवी बीवी सब बेच के खा लेंगे। सब कुछ है, बुद्धि है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब बुद्धि है। ये तो इज्जत वाला नौकरी काम है इसलिए करते हैं। ऐसा तो कपड़ा की दुकान नहीं चला सकते हैं। हम लोग का पूरा खानदान यही सब काम करता है। देखो, जब तुम खोलेगी अपना वर्डप्रेस का डोमेन तो ऐसा खुलेगा। आईडी पासवर्ड दिए ना सबको, ये वाला यूजर आईडी यहाँ से कॉपी करना, लेना और डाल के यहाँ पर पेस्ट करना, और फिर यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, खोल देना WP-admin लिख के। अब देखो, सबको आता है ना खोलने, सबको आता है ना, ठीक है। अब सबसे पहले देखो खुलेगा तो ऐसा तुम्हारा दिखेगा। अब क्या करना है, ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑप्शन, ये देखो, ये पूरा डैशबोर्ड है, इसको क्लियर करो। कैसे क्लियर करेगी, तो डैशबोर्ड में आना और सबसे पहले ये देखो, इस सब को काट दो, खत्म हो गया। पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है shaahbrothers.com, आ रहा है ना, सुनीता शाह ब्रदर्स। इसको हटाना है और यहाँ पर अपना नाम लाना है। तो यहाँ से जाना सेटिंग में, और सेटिंग के बाद देखो लिखा है जनरल, कहाँ जाना है बोलो, सेटिंग के बाद जनरल में जाना, और यहाँ पर अपना नाम लिख देना। जैसे हम बना रहे वेबसाइट, मान के चलो कि रूप कला क्लोथ स्टोर, है ना, वेस्ट क्लोथ स्टोर इन धनबाद। अब एक आइकन लगा देना। अब देखो आइकन कुछ भी तुम लोग एआई से तो बताइए दिए थे आइकन बनाने, इमेज बनाने पहले ही, तो यहाँ से तुम अपना एक आइकन लगा देना। लग गया, एक्सेप्ट कर लेना, हो गया। अब नीचे आ जाना, यहाँ पर तुम्हारा ऐसा रहना चाहिए HTTPS और HTTPS दोनों बता दिए थे। एस मतलब सिक्योर नहीं, एच मतलब सिक्योर नहीं। यहाँ पर बता, ये ईमेल आईडी किसका डलाएगा, जिसका बिजनेस है उसका ईमेल आईडी डालेगा। उसके बाद इस पर टिक लगा देना, यहाँ ले लेना कोलकाता, क्या ले लेगा बोलो, हाँ। अब बोलेगा सर उस ये वाला ईमेल आईडी चेंज करने सिखाए थे। जैसे यहाँ पर क्लाइंट का ईमेल आईडी डाला तो कैसे करेगा, तो जैसे क्लाइंट का ईमेल आईडी हम डाल देते हैं roshancomputer441@gmail.com। अभी ये वाला ईमेल आईडी डाल दिए, ये कोलकाता ले लेना और सेव कर देना। अब जो ईमेल आईडी चेंज हुआ तो देखो यहाँ पर देखो, इस ईमेल आईडी में नोटिफिकेशन गया है, उसको तुमको एक्सेप्ट करना होगा। अब वो क्लाइंट का ईमेल आईडी में भेजा तो क्लाइंट को तुमको बताना होगा कि कैसे एक्सेप्ट करना है। तो तुम लोगों को सिखाते हैं, ऐसे जाना, ये देखो ईमेल आईडी है, और यहाँ पर जो है ईमेल आईडी में नोटिफिकेशन आया होगा। यहाँ पर देखो जीमेल में जाना और देखो नोटिफिकेशन आ गया ना, रूप कला क्लोथ स्टोर। यहाँ जाना और इस पर क्लिक कर देना, प्लीज टू कंफर्म चेंज क्लिक ऑन बिलो दिस लिंक, क्लिक कर देना और बस आईडी पासवर्ड डाल देना। अब बस पासवर्ड चेंज हो गया, सेव कर देना, पासवर्ड चेंज हो गया। समझ में आया सबको, ये वाला करके देख लेना प्रैक्टिस भी, ठीक है। तो किस अच्छा वेबसाइट पर किसका बनाएगी, हाँ, और नहीं कर पाया तब तो कैसे बताएगी, तो उसका एनी डिस्क में लैपटॉप ले लेगी, बोलेगी सर एनी डिस्क इंस्टॉल कर लीजिए, और एनी डिस्क से उसका एक आईडी नंबर देगा, वो आईडी नंबर डालेगी अपना में तो उसका स्क्रीन तुमको दिखने लगेगा। अब ईमेल आईडी डालेगी, उसका स्क्रीन दिखने लगेगा, तो जीमेल खोल के उसका एक्सेस। ये लास्ट का प्रक्रिया है, जब वेबसाइट बन जाएगा तब, शुरू में नहीं कर लेना। जब बन उन जाएगा, ईमेल आईडी चेंज करना है तब करना, इन्हें पहले चेंज करके बैठ गए। जब बन जाएगा तब करना है। आगे बढ़े, दूसरा है, अब यहाँ पर जाना परमालिंक्स में। परमालिंक्स क्या होता है,
ये अगर सेट नहीं करेगी तो यूआरएल स्ट्रक्चर बड़ा बिगड़ जाएगा, मतलब यूआरएल देखेगी तो बड़ा बड़ा खुलेगा एकदम। तो यहाँ से क्या करना है, परमालिंक्स में चल जाना है। अब परमालिंक्स के बाद पोस्ट ने लेना है, क्या ले लेना है बोलो, जोर से बोलो, आया समझ में? हाँ, अब ये कर देना सेव। अब बोलेगा सर ये क्यों किए, इससे एसईओ अच्छा होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होता है। तुम डार्लिंग जैसा आ रहा है रे, 12:35 हो गया और ऊपर से धीरे धीरे आ रहा है एकदम। देखो तो यहाँ क्या लेना, अब रखो मोबाइल छोड़ दो, इधर देखो, इसका नाम है पोस्ट नेम। ये क्या करता है, यूआरएल स्ट्रक्चर सही करता है। जैसे कोई क्लाइंट का काम कर रहे हो, अब क्लाइंट बोले, कल का बात बता रहे हैं, कल एक क्लाइंट है हाउसिंग कॉलोनी में, MIG 15 में क्लाइंट है। कल रास्ता में कल जा रहे थे तो उससे मिलने गए थे, वो काम दे रहा है, डोर टू डोर लिपस्टिक पाउडर लगाया घरे घरे जाके, ठीक है, तो वो हमको काम दे रहा है। तो वो बोला कि अब वेबसाइट कैसे बनाइएगा, तो हम बोले कि, बोला AI से तो वेबसाइट बन जाता, कल हाँ, तो बोला AI से वेबसाइट बनाए, 4,000 क्या चीज मांग रहे, 2,000 में बना दीजिए। तब उसको समझाएं कि सर AI से जो वेबसाइट रहता है वो एसईओ किया हुआ नहीं रहता है, उसमें कीवर्ड वगैरह कैसे ऐड नहीं रहेगा। जब कोई लिखेगा कि मान के चलो ब्यूटी पार्लर नियर मी, तो आपका नाम नहीं आएगा। बोला हाँ, तब बोले कि तब आपको 4-5 हजार लगेगा वेबसाइट का, तो बोला हाँ ठीक है ठीक है। अब तुम ही नहीं समझा पाया तो कैसे होगा। तो इसीलिए यूआरएल स्ट्रक्चर सही किया जाता है, किसमें, परमालिंक्स में। बोलो कोई दिक्कत। तीसरा, अब देखो तुमको तीसरा काम क्या करना है, इसमें जो भी फालतू प्लगइन है, एक भी फालतू प्लगइन नहीं रहना चाहिए। प्लगइन क्या हो तो बता चुके हैं पहले, प्लगइन मतलब होता है बना बनाया मसाला। जैसे मैगी तुम खरीदती है तो उसके साथ क्या देता है, मसाला रहता है ने। तो वेबसाइट जो बनता है वर्डप्रेस में, वो थीम और प्लगइन पर बनता है। थीम मतलब बना बना स्ट्रक्चर, अब प्लगइन मतलब उसका मसाला। मतलब प्लगइन के ही अकॉर्डिंग टू थीम डिजाइन किया जाता है। मतलब अगर ये थीम है, इस थीम में ये चीज एक्टिवेट करना है तो फलानवा प्लगइन डाल दो, तो इसमें ये फीचर चाहिए तो फलानवा प्लगइन डाल दो। समझ में आ रहा है, उसको प्लगइन बोलते हैं। तो यहाँ से जो फालतू प्लगइन है, पहले क्या करना है, यहाँ से हटा देना है। देखो एक होस्टिंगर है, एक वही होस्टिंगर है। लाइट स्पीड कैच वाला प्लगइन रहने देंगे, क्योंकि वो वेबसाइट के स्पीड को बढ़ाता है। क्या करता है, वेबसाइट के स्पीड को बढ़ाता है। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है, वीडियो बन रहा है नूरैन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेबसाइट कभी भी सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस में नहीं बनाना, ये याद रखना। इसलिए तुम लोग को हम कोडिंग वाला सिखाए हैं। सारा चीज वेबसाइट जो बनता है ना, ये वर्डप्रेस में नहीं बनता है। 50% वर्डप्रेस में बनाना है, 50% कोडिंग से बनाना है, ठीक है। तो ये बता दिए तुमको यहां तक कि प्लगइन हटाना कैसे है। अब एप्रियंस में जाना। अब तुमको क्या करना है कि उसके बाद थीम इंस्टॉल कर लेना। थीम मतलब बना बनाया टेम्पलेट। थीम दो प्रकार का होता है, पेड होता है, फ्री होता है। जैसे वो होता है ना कि रेडीमेड जीन्स खरीद, एगो फुल पैंट खरीदा, एगो सिलवाता है जाके। रणवीर का शादी हो रहा है, मांगा हमको ब्लेजर चाहिए। अब इसका साइज का ब्लेजर मार्केट में मिल ही नहीं रहा है, इतना है चुचाल जैसा पूरा एकदम। तो क्या करेगा, इसका ससुराल वाला बुलाएगा, मेहमान आइए ना नापी लेंगे। अब इसका नापी होगा, उसके बाद सिलवाएगा। तो वो हो गया क्या, कस्टमाइज थीम। क्या हुआ, एक होता बना बनाया टेम्पलेट, मतलब लिया मेहमान को उड़ा दिया सीधे ब्लेजर, लीजिए पहनिए जिला हिला के। महंगा रहता है, सस्ता रहता है। जो सिला सिलाया आता है ना, वो सस्ता होता है। तो तुम कौन वाला लेगा, सिला सिलाया वाला कि रेडीमेड वाला। अपने तुम नहीं खरीद पाएगा, बहुत महंगा रहता है। ससुराली सामान वो सब अच्छा रहता है, वो ज्यादा टिकाऊ रहेगा और तुम उसको ज्यादा इज्जत करेगा। ससुराली सामान आदमी ज्यादा इज्जत करता है, वो जान लेना। एग्जाम्पल में बीवी, जबरदस्ती इज्जत करना पड़ेगा तुमको। बता दे रहे तुम लोग को, सलाह दे रहे हैं। सब कुछ में तुमको हाँ हाँ बोलना पड़ेगा, अभी से आदत डाल लो। गैयों में हाँ और बैलों में हाँ। गलत भी बोलेगी तो तुमको हाँ हाँ करना पड़ेगा। हाँ, झूठे मन में खुशी रहता है कि हाँ मेरा बच्चिया मान रहा है। मानता उनता कोई नहीं है, लेकिन खाली हाँ हाँ बोला खुश हो गया। हाँ रे,
हम अपनी मैडम का एको बात नहीं मानते, खाली बोलते हाँ 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 सही है सही है, झूठे बोलते हाँ बोले हाँ मान रहा है मेरे बात, फिर बाद में बोलती है आप मेरा बात मानते हैं, खाली हाँ हाँ करते हैं, खाली हाँ वैसा ऐसी बोलते, खुश रहती है कम से कम। हाँ। जीवन में बीवी से खुश रहना है तो हाँ हाँ करने सीखो। कुछ बात हुआ तुरंत में हाँ, खाना खराब बना तो बोला नहीं बहुत अच्छा बना है, आज सब्जी अच्छा नहीं बनाई, आधा खाए आधा छोड़ दिए, बोले सब्जी अच्छा नहीं लगा, नहीं बहुत अच्छा लगा, लेकिन पकौड़ी दे दी थी तो सब्जी अच्छा नहीं लगा, हो गया। हाँ बोल दिए। प्याज का पकौड़ी बनाई थी और सब्जी बनाई थी, सब्जी अच्छा नहीं था, पकौड़ी के साथ खा लिए, तो फिर बोली सब्जी अच्छा नहीं लगा, बोले नहीं सब्जी अच्छा लगा लेकिन पकौड़ी के साथ खा लिए। उसको पता लग गया कि हाँ हाँ गलत सरा अच्छा नहीं बना होगा, वो भी खुश हम भी खुश, इस सब का पैसा नहीं लेंगे, फ्री में टिप्स दे दे रहे हैं। फिर ऐड थीम में जाना, यहाँ से 2 गो थीम इंस्टॉल करना, पेड का फ्री का आता है, एक का नाम है ओशन WP, एक का नाम है एस्त्रा। कौन कौन बोले? ओशन WP। अब बोलेगा सर यही 2 गो थीम का इंस्टॉल करते हैं, थीम तो बहुते हैं, साहब बोले गलत। तो ओशन WP क्या है ना कि तुम उसका कस्टमाइजेशन बहुत आसान है, मतलब उसको तुम अच्छे तरीके से इजी रूप से तुरंत कस्टमाइज कर सकते हो आसानी पूर्वक से। ये बेनिफिट है ओशन WP में कि तुम उसको आसानी पूर्वक से कस्टमाइज कर सकते हो, इस तरह को कस्टमाइज कर सकते हो, और उसमें प्लगइन कम दिया है, मतलब कम प्लगइन लेके भी आप उसको इंस्टॉल उसको कस्टमाइज कर सकते हो। अगर तुम क्या करोगी कि दूसरा थीम यूज करोगे तो क्या होगा कि उसमें प्लगइन ज्यादा रहता है, और जितना ज्यादा प्लगइन रहेगा उतना ज्यादा वेबसाइट स्लो होगा, जितना कम प्लगइन उतना ज्यादा वेबसाइट फास्ट होगा। इसीलिए तुम लोग को बताया ना कि कोडिंग से कर लेना। कोडिंग से क्या होता है कि कोड में कोई साइज नहीं होता है, बहुत कम में बन जाता है, और तुम कोई प्लगइन डाला तो प्लगइन क्या है, बहुत सारा कोड से एक एक फोटो डाला। इसीलिए तुम लोग सिखाए कि कोडिंग से दिक्कत होगा, हम और बताएंगे, चिंता नहीं करना है। कोडिंग से 50% बना लेना जो चेंजेबल नहीं है, जिसको तुमको कभी चेंज नहीं करना, जैसे मैप कभी चेंज होगा, लोकेशन चेंज होगा, एड्रेस मोबाइल नंबर नहीं चेंज होगा, वो सबको तुम परमानेंट है तो सबको कोडिंग से बना के डाल दो। बटन बटन चेंज होगा नहीं है, उसको कोडिंग से बना के डाल दो। आ रहा है समझ में? तो जहां पर जो चीज फिक्स है वो कभी चेंज नहीं होगा, उसको कोडिंग से बना लो, और जो बराबर चेंज होगा उसको डिजाइन कर लो। ये अगला पिछला बैच में नहीं बताए सबको, तुम लोग को बता रहे हैं, तुम लोग को नया चीजों को जोड़े हैं वेबसाइट बनाने के लिए। 3D वेबसाइट कैसे बनता है, बहुत डिमांडेबल आ रहा है अभी 3D वेबसाइट। देखो ये 3D वेबसाइट है, एक बैच में पढ़ाएं कल बनाने के लिए। ये देखो, ये देखो ये 3D वेबसाइट है ना? तो 3D वेबसाइट बनाने सिखाएंगे, 3D वेबसाइट कैसे बनता है। अभी OMPS जॉब ओरिएंटेड में और जोड़े, एजेंटिक AI पढ़ाने सिखाएंगे तुम लोग को, EGC ऐड कैसे बनता है, एजेंटिक AI सब बताने वाले हैं, जोड़ रहे हैं अभी। देखो अब तुमको क्या करना है, अब देखो इसके लिए तुम थीम डाल दो, कौन सा थीम बोले, ओशन WP। अब यहाँ पर ओशन WP लेके इंस्टॉल कर लो। जैसे ओशन WP डालेगा ने नुरैन, वैसे ही तुम्हारे पास एक इंस्टॉल हो जाएगा उसका प्लगइन। उसके प्लगइन को इंस्टॉल करना है, लेकिन उसके अंदर का जो थीम है, मतलब उसका जो और प्लगइन, जैसे जैसे ओशन WP इंस्टॉल किया, सीखो ही सब जीवन भर काम देगा। जैसे ओशन WP इंस्टॉल की, उसके अंदर का प्लगइन इंस्टॉल हुआ, और जैसे वो प्लगइन इंस्टॉल की और उसका टेम्पलेट डालोगे तो ऑटोमेटिक उसके अंदर का और प्लगइन आ जाएगा। मतलब तुम बोली कि भैया हमको बिरयानी दीजिए, तो बोला कौन सा बिरयानी चाहिए, तो तुम बोला कि चिकन बिरयानी चाहिए, चिकन डाल दिया,
अब बोला भैया उसमें जो है ना थोड़ा सा पनीर भी डाल दीजिए, तो ऐड ऑन हो गया। तो ये देखो थीम जब इसको एक्टिवेट करेंगे तो इसका देखो एक प्लगइन आ गया जिसका नाम है ओशन एक्स्ट्रा। इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा तुमको पहले। आ रहा है समझ में? पंखा चालू कर दे क्या? उसको घुमा लो, चालू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आ गया। अब इसका देखो लिखा हुआ है क्या, न्यू वेबसाइट की एग्जिस्टिंग वेबसाइट। तो क्या लेना हम लोग को, न्यू वेबसाइट पर क्लिक कर देना। अब देखो लिखा है फ्रॉम स्क्रैच से बनाना है कि फ्रॉम टेम्पलेट से बनाना है। तो अभी हम लोग टेम्पलेट से बनाना है। क्या चीज बनाना है? तो फ्रॉम टेम्पलेट पर चल जाना। अब इसको काट देना। अब देखो इसमें बहुत सारा थीम पेड और फ्री आता है। जहां प्रो लिखा हुआ है समझ जाना उसको पैसा देगा तब आएगा, लेकिन यहाँ पर जाना जिला हिलाकर फ्री ले लेना। ले आया। अब यहाँ से देखो बहुत सारा है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, फोटो वेबसाइट, सब पढ़ा चुके हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट क्या होता है। ठीक है, ब्लॉगर वेबसाइट अचीव है ना, सारा देखो दे दिया है। ठीक है, अब ये पोर्टफोलियो वेबसाइट है, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो पर आ जाओ, ये पोर्टफोलियो वेबसाइट है। हम इसी को इंस्टॉल कर देते हैं। इसमें जाना, इंपोर्ट दिस वेबसाइट। अब जैसे इसको इंस्टॉल करेगा ना तो इसका देखो 4 गो प्लगइन दे दिया। एक है सोशल शेयरिंग, एक है ओशन एक्स्ट्रा, तो इसको छोड़ दो, इसको जरूरत नहीं है। और अगर तुम इसको छोड़ना चाहते हो इसको भी छोड़ दो, लेकिन तुमको फर्स्ट टाइम है तो पहले ले लो सब और इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो। मतलब उस थीम के अंदर जो फीचर है उसके लिए तुमको ओशन एक्स्ट्रा डालना पड़ा, और जो टेम्पलेट है उसके अंदर का जो फीचर यूज करना है तो उसके लिए तुमको डालना क्या पड़ेगा, ये प्लगइन। ये याद रखना। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है? अब सबको एक्टिवेट कर लो। अब यहां से लोगो वगैरह डाल लेना। नेक्स्ट, लोगो वगैरह डाल लेना। ये बड़ा लोगो हो जाएगा, छोटा लोगो डालते हैं। है ना, कलर ले लेना, फॉन्ट ले लेना। आई अंडरस्टैंड, हो गया। देखा है, डोंट क्लोज एंड रिफ्रेश द विंडो प्रोसेस टेक द वाइल डिपेंडिंग ऑन योर सर्वर एंड वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन। अब कंटिन्यू कर देना। ये क्या लिखा है यार? पूरे दिस ऑसम। अब कंटिन्यू विदाउट सरप्राइज पर क्लिक करना। लॉन्च वेबसाइट, व्यू माय वेबसाइट। लो बन गया।
आया समझ में सबको? यहाँ देखो पेजेस तुम्हारा ऐड है, होम पेज, माई स्टोरी, और इसमें पेज तुमको ऐड करना है। यहाँ पर चल जाना। पेजेस कैसे बनाएंगे? यहाँ क्या लिखा पढ़ो तो, पेजेस में जाना, ऑल पेजेस, 2 गो पेज अभी ऐड करेंगे, ब्लॉग पेज, कॉन्टेक्ट, होम, माई स्टोरी आ गया ना। एक खाली लिख देंगे बस, 2 गो पेज ऐड कर देते हैं। ये वो डाल देते हैं गैलरी, गैलरी पेज, गैलरी नहीं है, हाँ है, तो गैलरी ले लेते हैं। आए वो ले लेते हैं तुम्हारा लोकेशन, गैलरी। एडिट कैसे करेंगे बाद में बताएंगे। और एक और पेज ले लेते हैं, है ना, दूसरा पेज ले लेते हैं वो सर्विसेज। हो गया। अब पेजेस को मीनू में ऐड करना है ना। अभी जो पेज तुम बनाया वो तो मीनू में नहीं आएगा। यहाँ से जाओ, है मीनू में नहीं ना, होम, माई स्टोरी, ब्लॉग और कॉन्टेक्ट में नहीं लिखा हुआ है, तो मीनू कैसे बनाएगा? तो फिर से जाना और यहाँ से ले लेना है क्या, अपीयरेंस, और क्या लिखा पढ़ो तो, मेन्यू में आना, और ये देखो व्यू में जाना, और क्या था, अबाउट है ना, अबाउट मी है, क्या ले लेंगे वो, गैलरी और सर्विसेज। आ गया, सेव कर देना। अब व्यू करके देखना। अरे अच्छा, इस तरफ का पेज नहीं है, तुमको मीनू में दिखाएगा। 1 मिनट का है। हाँ ठीक तो है। अच्छा लेफ्ट मीनू में ना, यहाँ मेन मीनू करो तो, मीनू टॉप में कर दो, यहाँ टॉप ले, मेन मीनू ले लेना, सेव कर देना। यहाँ से बस हो गया, 5 मिनट। कुछ तो कुछ कुछ बोल रहा होगा। 500 दिया मैम, तो कुछ तो बोलेगा। हाँ तो अच्छा, कुछ सीखिए उससे। देखो आ गया, अबाउट अस, गैलरी, सर्विसेज, आ गया ना। चलो अब इसी को तुम लोगों को आज प्रैक्टिस अभी करना है जितना बताएं। चलो